इससे भी बच्चे की जो खांसी है, सर्दी है, सीने में जकड़न है, बलगम जमी हुई है, तो वो इससे दूर हो जाएगी। ये वीडियो आज मेरी डियर मदर्स के लिए हैं, माँओं के लिए हैं जो अपने बच्चे की इस कंडीशन की वजह से ज़हनी तौर पे परेशान हैं और वो क्या चाहती हैं कि उनका बच्चा जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, ये हमारी नानी दादियों से चलती आ रही रेमेडी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं रुबीना अशरफ फूड एंड हेल्थ सीक्रेट। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों में खांसी बदलते हुए मौसम की वजह से भी हो जाती है और ठंडा गर्म के इस्तेमाल से भी। मैं बात कर रही हूँ आज छोटे बच्चों की। तो ये मसला माँओं का बहुत ज़्यादा है कि उनके बच्चों को खांसी, गला ख़राब, छोटे बच्चे कुछ खाते हैं थोड़ी देर के बाद वॉमिटिंग शुरू हो जाती है उनको। तो उस सिलसिले में मैं आपकी रहनुमाई करूँगी। व्यूअर्स, बच्चों में ये खांसी का बहुत ही कॉमन इशू है, तो मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिसको अप्लाई करके आप अपने बच्चों की खांसी का जड़ से ख़ात्मा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक दूसरी रेमेडी बताऊंगी। तो जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो हम बच्चों को अक्सर जाने अनजाने में ठंडी चीज़ें दे देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का गला ख़राब हो जाता है। बच्चों को खांसी तो है, लेकिन माँ बाप को भी इसकी वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। वजह क्या है? परेशानी की वजह क्या है कि बच्चों को जब खांसी आती है तो बच्चों का खाना पीना कम हो जाता है। अगर कुछ खा भी लेते हैं तो खाते खाते उल्टी आ जाती है, क्योंकि खांसी आ रही होती है, गले में खिंच खिंच सी होती है, तो उसकी वजह से उनका खाना हज़म नहीं होता और वॉमिटिंग आ जाती है। ठीक है व्यूअर्स, या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाती है, डस्ट एलर्जी की वजह से भी हो जाती हैं। ये 2-4 वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चों को खांसी शुरू हो जाती है। और इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी रेमेडी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने जो इंग्रेडिएंट्स लेना है वो है शहद। आपने तकरीबन 2 चम्मच के करीब शहद लेना है। ठीक है व्यूअर्स, 1 चम्मच भी ले सकते हैं, ये छोटा चम्मच है। आप बड़ा लेंगे तो 1 चम्मच लेंगे, छोटा लेंगे तो आप 2 चम्मच लेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं। शहद में 100 बीमारियों का इलाज है व्यूअर्स। इसमें नज़ला, ज़ुकाम, वज़न कम करने के लिए, दांत बच्चों को आ रहे हों तो उनमें आसानी होती है। और इवन कि ये बच्चों के नशोनुमा में बाल बहुत अच्छे ग्रो करता है। आप इनको दूध में डाल के शहद दे सकती हैं, बच्चों को क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। आप चीनी की जगह, बच्चों को फीडर में चीनी की जगह थोड़ा सा जस्ट बच्चों को इतना सा शहद डाल के दूध में दे दें तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। सर्दियों में तो बहुत ही कारआमद है। अब हमने सेकंड जो इंग्रेडिएंट लेना है वो है काली मिर्च। आपने लेने हैं तकरीबन 2, 3, 4, 5, 6 और 7 दाने। ये आप देख सकते हैं, 7 दाने लेने हैं और इनको अच्छी तरह पीस लेना है। और मैंने इनको पीसा हुआ है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये पीसा हुआ है। तो मैंने इसमें सिर्फ जस्ट छोटी चुटकी, बड़ी नहीं, छोटी सी चुटकी लेनी है। ये मैं बता रही हूँ रेमेडी सिर्फ 1 साल से 2 साल के बच्चे के लिए। जी व्यूअर्स, ये 1 साल से 2 साल के बच्चे के लिए बता रही हूँ मैं। ये मैंने एक अमेज़ा तैयार कर लिया है, क्योंकि काली मिर्च जो है हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। काली मिर्च नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और कब्ज़ के लिए भी फ़ायदेमंद है। आपने ये चम्मच देख रहे हैं, छोटी चम्मच है, आपने इसकी 1/4 चम्मच, ये भी ज़्यादा मिकदार है, आपने बिल्कुल थोड़ा सा, आपने अपनी फिंगर की मदद से 2 दफ़ा ये फिंगर से बच्चे को चटाना है, अगर बच्चे की उम्र 5 माह है। और अगर बच्चा साल का है तो इसका आप इतनी मिकदार आप दे सकते हैं। अगर बच्चा 5 माह का है तो इससे सिर्फ आपने 2 दफ़ा उंगली से उसको पकड़कर चटाना है। ये मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आप भूलें ना और फिर आप कहेंगे कि रुबीना आपने बताया नहीं हमें। तो ये मैं आपको साथ साथ गाइड कर रही हूँ। व्यूअर्स,
अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है और रुक नहीं रही, आपने ये करना है। जी हाँ व्यूअर्स, आपको मैं बताती चलूँ, अगर बच्चा आपका 2 साल से 10 साल की एज का है तो आपने 1 टीस्पून भर कर उसको दिन में 2 बार। इसके साथ साथ एक छोटी सी सेकंड रेमेडी ये है कि आपने नीम गर्म दूध लेना है और उसमें आपने ऐड करनी है चुटकी भर हल्दी। ये हमारी नानी दादियों से चलता हुआ आजमूदा टोटका है। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी को चोट लग जाए, किसी को ज़ख़म हो जाए, कोई गिर जाए तो हम कहते हैं हल्दी वाला दूध दें। ये हमारी नानी दादियों का पुराना टोटका चलता आ रहा है। आप भी इससे वाकिफ़ होंगे। तो आपने जस्ट छोटा बेबी है, 2 साल का बेबी है, 6 माह का बेबी है, तो आपने जस्ट चुटकी देनी है, बहुत भरना नहीं है। आपने एक चुटकी, सिर्फ ये आप देख सकते हैं, एक चुटकी हल्दी की डालनी है और इसको मिक्स करना है। नीम गर्म दूध होना चाहिए, अच्छी तरह मिक्स करना है। दूध फीडर में डाल के वैसे जैसे आप पिलाना चाहती हैं उसको आप दे सकती हैं। नीम गर्म, बार बार कह रही हूँ, नीम गर्म बच्चे को दूध देना है, यानी गुनगुना दूध, ठीक है। ये आप बच्चे को पिला सकती हैं। और अगर बच्चे को ठंड लग गई है, बच्चे को सर्दी भी है साथ में लगी हुई है और बच्चा बहुत बेचैन है, तो आपने करना ये है कि आपने दूध के अंदर, सादे दूध के अंदर, हल्दी वाले दूध में नहीं, सादे दूध के अंदर आपने अंडे की जर्दी देनी है। अंडे की जर्दी तोड़कर इसमें ऐड कर देनी है और आपने इतना दूध नहीं फिर लेना, आपने फिर तकरीबन 1 गिलास के करीब दूध लेना है और उसमें अंडे की जर्दी ऐड करके और उसको तेज़ी से, नीम गर्म दूध होना चाहिए और आपने उसको तेज़ी से फेंटना है। दूध और अंडे की जर्दी यकजान हो जाए, फुटकियाँ नहीं बननी चाहिए। तेज़ी से आपने बीटर की मदद से इसको फेंट लेना है। जैसे जस्ट ये वाला बीटर ले लें आप, इस बीटर की मदद से आप अच्छी तरह इसको फेंट लें। अच्छी तरह आपने मिक्स करना है अंडे की जर्दी को दूध के अंदर और बच्चे को दें आप दिन में, सुबह के टाइम और रात के टाइम। बेशक 1 गिलास बना के रख लें और जब उसको देना है बच्चे को तो आप उसको नीम गर्म दूध दें। इससे भी बच्चे की जो खांसी है, सर्दी है, सीने में जकड़न है, बलगम जमी हुई है, तो वो इससे दूर हो जाएगी। ये वीडियो आज मेरी डियर मदर्स के लिए हैं, माँओं के लिए हैं जो अपने बच्चे की इस कंडीशन की वजह से ज़हनी तौर पे परेशान हैं और वो चाहती हैं कि उनका बच्चा जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, ये हमारी नानी दादियों से चलती आ रही रेमेडी है। आप बाखूबी इससे वाकिफ़ हैं और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नुकसानदेह हो। मैं वो कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आऊँ जो आपके लिए फ़ायदे से भरपूर हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप पे रहमतें और बरकतें नाज़िल करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।